जनकपुर गांव में बिरजू और भारती नाम के पति पत्नी रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह से अपना गुजारा किया करते थे। पाखी उनकी इकलौती संतान थी। बिरजू और भारती अपनी बेटी पाखी से बहुत प्यार करते थे और पाखी को हमेशा खुश रखने की कोशिश में लगे रहते थे। एक बार की बात है, गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। पाखी अपनी सहेलियों के साथ खेल ही रही थी कि तभी किंजल हाथ में एक सुंदर सा लहंगा लेकर वहाँ पर आई और बोली, ये देखो मेरा नया लहंगा। ये लहंगा मेरे बाबा ने शहर से मेरे लिए खरीदा है। ये बहुत ही महंगा और सुंदर लहंगा है। मैं तो इस बार इसी को पहनकर मेला देखने जाऊंगी। अरे वाह किंजल, तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही अच्छा है। अब तो मैं भी अपने बाबा से बोलकर एक नया लहंगा खरीद कर लाऊंगी। लहंगा, वो भी तेरे बाबा? तेरे बाबा तेरे लिए लहंगा कभी नहीं लाएंगे। वो क्यों भला, क्यों नहीं लाएंगे? मेरे बाबा मेरी हर विश पूरी करते हैं। करते होंगे, पर वो तुम्हें लहंगा कभी नहीं दिला सकते क्योंकि तुम लोग बहुत गरीब हो। तुम्हारे पिताजी हमारे खेतों में काम करके तुम सबका पेट भरते हैं। तुम लोगों के लिए बस यही काफी है। हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं। तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। तुम सिर्फ मेरा लहंगा देख सकती हो, ले नहीं सकती। अरे देखना, मैं लहंगा जरूर लूंगी। तुम बस देखती रहो, मेरे बाबा जरूर मुझे लहंगा दिलवाएंगे। ये सुनकर किंजल और पाखी की सारी सहेलियां हंसने लगती हैं और पाखी गुस्से में अपने घर आ जाती है। पाखी को गुस्से में देखकर उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हो गया मेरी गुड़िया को? ये चाँद सा चेहरा टमाटर की तरह लाल क्यों है? माँ, किंजल के पास बहुत ही सुंदर लहंगा है और वो बोल रही है मेरे बाबा मेरे लिए वैसा लहंगा कभी नहीं खरीद सकते। पाखी बेटा, तू तो बहुत समझदार बच्ची है ना। तुझे तो पता है तेरे बाबा कितनी मेहनत करके घर चलाते हैं और लहंगा तो बेटा बहुत ही महंगा आता है ना। हम भला उसे कहाँ से खरीद पाएंगे? मुझे वो सब नहीं पता, मुझे लहंगा चाहिए, चाहिए तो बस चाहिए। ऐसे जिद नहीं करते पाखी बेटा। लेकिन पाखी अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती। तभी उसके बाबा भी घर आ जाते हैं। अब आप ही अपनी लाडली बेटी को समझाइए। तुम्हारी बेटी किंजल का लहंगा देखकर उसकी तरह ही लहंगा लेने की जिद कर बैठी है। ये सुनकर बिरजू अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है और कहता है, पाखी बेटा, मेले में सबसे ज्यादा तुम्हें क्या पसंद है? समोसा। मेला घूमने और समोसा खाने के लिए नए लहंगे की क्या जरूरत है? चलो मैं आज तुम्हें मेला घुमा कर लाता हूँ और मेले में मैं तुम्हारे पसंद के समोसे भी खिलाऊंगा। नहीं बाबा, मुझे कोई समोसे नहीं खाने। मुझे तो बस मेरा लहंगा चाहिए। आप कुछ भी करो, लेकिन मेरे लिए कहीं से भी लहंगा ला कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पाखी जिद पकड़कर बैठी थी कि उसे किसी भी कीमत पर लहंगा चाहिए ही चाहिए। बिरजू सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो लहंगा खरीदने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए। अगले दिन बिरजू अपने एक दोस्त के घर गया और बोला, लल्लू भाई, मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं अगले महीने ही तुम्हें लौटा दूंगा। इस वक्त मेरे पास भी पैसे नहीं है बिरजू। मेला घूमने के लिए मेरी पत्नी भी कई दिनों से पैसे को लेकर मुझसे झगड़ा कर रही है, पर मेरे भाई मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ? ये सुनकर बिरजू बहुत निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, पैसों का इंतजाम हुआ क्या? नहीं पाखी की माँ, कहीं से पैसे नहीं मिले। अब मैं अपनी बेटी के लिए लहंगा कहाँ से लेकर आऊँ? जब पैसे हैं ही नहीं तो उसकी हर जिद पूरी करनी जरूरी नहीं है। अब वो बड़ी हो गई है, उसे घर की हालत समझनी चाहिए। आप उसे समझा दीजिए, वो समझ जाएगी। पाखी वहीं दूर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन लेती है।
अपने माँ बाबा को इतना परेशान होता देख वो उनके पास आकर उनसे कहती है, बाबा अब मुझे कोई लहंगा नहीं चाहिए, आप रहने दीजिए। ये हुई ना बात, तू तो मेरी समझदार बेटी है। उस दिन पाखी बहुत उदास थी क्योंकि उसे लहंगा चाहिए था, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि उसके बाबा के पास तो पैसे है ही नहीं। अगले दिन पाखी कुएं पर पानी भर ही रही थी और सोच रही थी, मेरे माँ बाबा इतने गरीब क्यों हैं? किंजल ने बिल्कुल सच ही कहा था, मैं लहंगा कभी भी नहीं पहन पाऊंगी। काश जादुई कहानियों की तरह ये कुआं भी जादुई होता, फिर तो मैं इस कुएं से एक जादुई लहंगा मांगती। क्या तुमने मुझे पुकारा है प्यारी लड़की? कौन है यहाँ? मैं एक जादुई कुआं हूँ। तुमने अभी अभी मुझसे एक लहंगा मांगा था ना? ये लो, ये रहा तुम्हारे लिए जादुई सुनहरा लहंगा। कुएं की इतना बोलते ही पाखी के सामने कुएं के अंदर से एक सुनहरा सा लहंगा निकलकर आ जाता है। ये कोई साधारण लहंगा नहीं है, ये एक जादुई सुनहरा लहंगा है। तुम इससे जो कुछ भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच्ची? हाँ सच्ची। फिर पाखी जादुई सुनहरे लहंगे को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और अपने माँ बाबा को उस जादुई सुनहरे लहंगे के बारे में सब बताती है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई कुआं तुम्हें लहंगा दे दे? ऐसा ही हुआ है माँ, हमारे गांव का कुआं जादुई है। फिर पाखी अपने माँ बाबा के साथ कुएं के पास आकर कुएं को आवाज लगाती है, जादुई कुआं, मुझे सुन सकते हो? लेकिन जादुई कुएं से कोई आवाज नहीं आती। मुझे तो ये कुआं बिल्कुल भी जादुई नहीं लग रहा। पाखी बेटा सच बताओ, ये लहंगा तुम्हें किसने दिया? बाबा मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये लहंगा मुझे इसी कुएं ने दिया है और ये भी कहा था कि मैं जो भी चाहूँ वो सब इससे मांग सकती हूँ। एक मिनट रुको, हे जादुई लहंगे मुझे सुंदर सा हीरा दे दो। पाखी के इतना बोलते ही सुनहरे लहंगे से एक चमचमाता हुआ बड़ा सा हीरा प्रकट हो जाता है। ये देखकर बिरजू और भारती दोनों हैरान रह जाते हैं। पाखी के बाबा, ये लहंगा चाहे जहाँ से भी आया हो, आखिर है तो जादुई ही। इसे पाकर मेरी बेटी खुश है, उसी में हम भी खुश हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ माँ, आखिर मुझे लहंगा चाहिए था जो मुझे मिल गया। अगले ही दिन पाखी उस लहंगे को पहनकर मेला घूमने गई। पाखी के लहंगे को देखकर उसकी सारी सहेलियाँ पाखी की बहुत तारीफ कर रही थी। वहीं घमंडी किंजल पाखी के लहंगे को देखकर जल रही थी और उधर पाखी हर रोज कुएं के जादुई लहंगे से अलग अलग लहंगे मांगती थी और हर रोज उन्हें पहनकर आती थी। ये देखकर किंजल बहुत परेशान हो जाती है। आखिर इस गरीब के पास इतने सारे लहंगे कहाँ से आ गए जो ये हर रोज नए नए लहंगे पहनकर आ रही है। आज तो मैं इसके सारे लहंगे चुरा ही लूंगी। कुएं का जादुई सुनहरा लहंगा चुराने के इरादे से किंजल आधी रात को पाखी के घर जाकर उसका लहंगा चुराकर भाग ही रही थी कि तभी वो कुएं में जाकर गिर गई और डूबने लगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, प्लीज कोई बचा लो वरना मैं इस कुएं में डूब जाऊंगी। बचाओ बचाओ। किंजल की आवाज सुनकर बिरजू और भारती के साथ और भी कई गांव वाले कुएं के पास आए और किंजल को कुएं से बाहर निकाला। अरे किंजल बेटा, तुम कुएं में कैसे गिर गई और इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई थी? फिर किंजल ने डरते हुए कहा, आंटी मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पाखी का सुनहरा लहंगा चुराने आई थी। जैसे ही मैं उस लहंगे को लेकर भाग रही थी तभी अचानक से मैं कुएं में गिर गई। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई, मुझे माफ कर दो आंटी। भारती और बिरजू अब समझ गए कि वाकई वो कुआं जादुई है और पाखी का वो लहंगा उसी कुएं ने दिया है। फिर किंजल भी अपने घर चली गई। उसे भी समझ आ गया था कि वो लहंगा कोई साधारण लहंगा नहीं बल्कि कोई जादुई लहंगा है।
उस दिन के बाद से किंचल ने पाखी के उस लहंगे पर कभी नजर तक नहीं डाली और पाखी अपने जादुई सुनहरे लहंगे के साथ हंसी खुशी से रहने लगे। एक गांव में नालिनी नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, जिसमें से एक अपाहिज और दूसरी अंधी थी, जिसके चलते नालिनी को उनके लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था। नालिनी शाम के वक्त मजदूरी करके वापस अपने घर लौटती है। उसके आने के बाद उसकी दोनों बेटियां उससे कहती हैं, अरे माँ, आप आ गयी, चलिए आप हाथ मुँह धो लीजिए, हमने खाना बना लिया है, सभी मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। क्यारा की बात मानकर नालिनी हाथ मुँह धो लेती है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों के साथ बैठकर खाना खाती है। माँ, घर में जो भी बचा कुचा था वो हम दोनों बहनों ने मिलकर आज बना लिया, लेकिन अब घर में राशन खत्म हो गया है। हाँ माँ, और मकान मालिक भी किराया लेने के लिए आया था। वो हमें धमकी देकर गया है कि अगर हमने समय पर उसे पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देगा। ये सब सुनकर नालिनी थोड़ा परेशान हो जाती है। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, कल मैं किसी तरह घर में राशन डलवा दूंगी। वो ऐसा अपनी बेटियों को कह तो देती है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान होती है। रात को जब सभी सो जाते हैं तो नालिनी अपने मन ही मन में सोचती है, मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब मुझे उनकी शादी भी करनी होगी। शादी करने के लिए तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, ऊपर से घर खर्च भी नहीं चल पाता। इतना सब कुछ मैं कैसे करूँगी? एक तरफ नालिनी मजदूरी करके अपने घर को चलाने की कोशिश करती है, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए लड़के ढूंढने लगती है, जिसके चलते उसकी गरीबी को देखकर बहुत सारे लोग उससे रिश्ता जोड़ने से मना कर देते हैं। एक दिन नालिनी के पास एक पंडित आता है और उससे कहता है, अरे नालिनी बहन, कैसी हो? मैं आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाया हूँ। जैसे लड़के आपको अपनी बेटियों के लिए चाहिए थे, बिल्कुल वैसे ही लेकर आया हूँ। देखिए पंडित जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए लड़के वालों की तरफ से उनकी मांग क्या है? आप तो जानते ही हो मैं कितनी गरीब हूँ। अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 तोला सोना दे देना। और अब तो जानती ही हो, आपकी लंगड़ी और अंधी बेटी से कोई शादी ही नहीं करना चाहता। अगर उनकी शादी करवानी है तो 5 तोला सोना तो देना ही पड़ेगा। ये सुनते ही नालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 5 तोला सोना? ये आप कैसी बातें कर रहे हो पंडित जी? यहाँ मेरे खाने के लाले पड़े हैं और आप 5 तोले सोने की बात कर रहे हो? अरे अगर तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है तो अपनी अपाहिज और अंधी बेटियों को अपने घर में ही बैठाए रखो, क्योंकि ऐसी लड़कियों की शादी अच्छे घरों में नहीं होती। ऐसा कहकर पंडित वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद नालिनी बहुत उदास हो जाती है और सोचते सोचते एक नदी के किनारे पहुँच जाती है। मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैंने आज तक अपनी बेटियों को कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि मैं उनकी शादी भी नहीं करवा सकती। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। ऐसा सोचकर नालिनी अपनी जान देने के लिए नदी के अंदर कूद जाती है, लेकिन तभी बूढ़ी नालिनी को अपने दोनों हाथों में उठाए एक सुंदर सी परी नदी से बाहर निकलती है और नालिनी को जमीन पर उतारकर उससे कहती है, अरे कितनी मूर्ख इंसान हो तुम। इंसानों का जन्म हर मनुष्य को ऐसे ही नहीं मिल जाता और तुम अपने जीवन को बिना ही वजह त्यागने जा रही हो। परी की बातें सुनकर नालिनी रोने लगती है, जिसके बाद वो अपनी गरीबी के बारे में परी को सब कुछ बताती है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तभी परी अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर 2 जादुई लहंगे प्रकट करती है। ये कोई मामूली लहंगे नहीं, बल्कि जादुई लहंगे हैं। इन जादुई लहंगों को अपनी बेटियों को पहना देना, जिसके बाद ये जादुई लहंगे अपना कमाल दिखाएंगे और तुम्हारी दोनों बेटियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो गई, जिसके बाद नालिनी उन जादुई लहंगों को अपने हाथों में उठाकर अपने घर ले आती है, जिसके बाद वो उन दोनों जादुई लहंगों को अपनी दोनों बेटियों को दे देती है।
अरे मेरी प्यारी बेटियों, ये लो, जल्दी से अपनी शादी के लहंगे पहन लो। लेकिन माँ, हम अपनी शादी का लहंगा शादी से पहले क्यों पहने? अरे बेटा, ये तो तुम्हें लहंगे पहनने के बाद ही पता चलेगा। नालिनी की बात मानकर उनकी दोनों बेटियां उसके लाए हुए जादुई लहंगे पहन लेती है। जैसे ही क्यारा लहंगा पहनती है, उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो चल फिर पाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही नीलिमा जादुई लहंगा पहनती है, उसकी आंखें वापस आ जाती हैं और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। माँ, इस लहंगे को पहनते ही मेरे पैरों में ताकत आ गई और मैं अब अपने पैरों पर चल सकती हूँ। माँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं भी अब इस दुनिया को देख सकती हूँ। ये सुनते ही बेचारी नालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटियों को गले से लगाकर कहती है, अरे मेरी प्यारी बेटियों, ये कोई मामूली लहंगे नहीं है, बल्कि जादुई लहंगे हैं। नालिनी के इतना कहते ही उन दोनों जादुई लहंगों के अंदर से सोने के सिक्के और हीरे निकलने लगते हैं। माँ, जरा देखिए तो सही, मेरे लहंगे से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। और माँ, मेरे लहंगे के अंदर से तो इतने सारे हीरे निकल रहे हैं। ये तो सच में जादुई लहंगे हैं। ये चमत्कार देखते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी नालिनी अपनी दोनों बेटियों को पूरी सच्चाई बताती है। लेकिन परी जी ने मुझे मरने से बचा लिया और मुझे जादुई लहंगे भी दिए। माँ, भला हो उस परी माँ का जिन्होंने आपकी मदद की, और आप हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो? वैसे ही हमारे बाबा हमारे साथ नहीं है। हाँ माँ, आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकती हो? हमसे वादा कीजिए, आज के बाद आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। मेरी बेटियों, मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। नालिनी की दोनों बेटियां उसे गले से लगा लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ वही पंडित उनके घर आता है और उनसे कहता है, अरे वाह, मैं कोई चमत्कार तो नहीं देख रहा। तुम्हारी अपाहिज बेटी अब चल सकती है और ऊपर से तुम्हारी अंधी बेटी को सब कुछ दिखाई दे रहा है। अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारी दोनों बेटियां बिल्कुल अप्सरा लग रही हैं, अप्सरा। वैसे मैं तुम्हारी दोनों बेटियों के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता लेकर आया हूँ और खुशी की बात तो ये है कि उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। क्या ये सच है? अगर ऐसी बात है तो मैं इस रिश्ते को करने के लिए तैयार हूँ। पंडित दोनों परिवारों में रिश्ते की बात चलवा देता है, जिसके चलते नालिनी को अपनी दोनों बेटियों के लिए लड़के पसंद आ जाते हैं और वो अपनी दोनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करवाती है। शादी के दिन जब वो अपनी बेटियों को विदा करती है तो वो अपनी बेटियों से कहती है, अरे बेटियों, परी जी ने ये लहंगे मुझे तुम्हारे लिए दिए थे। तुमने शादी भी इन्हीं लहंगे में की है और अब शादी के बाद इन लहंगों को हमेशा अपने पास रखना। ये जादुई लहंगे आगे हमेशा तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन माँ, इन लहंगों की हमसे ज्यादा जरूरत तो आपको है। हमारे जाने के बाद आपका गुजारा कैसे होगा? अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए ही है। अब जो भी करना है मैं सब कुछ अपने बलबूते पर ही करूँगी। ये लहंगे तुम अपने पास हमेशा रखना, कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल करना बेटा। ऐसा कहकर नालिनी अपनी दोनों बेटियों को विदा कर देती है, जिसके बाद उसकी दोनों बेटियां शादी करके अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहने लगती हैं। वहीं अब नालिनी भी एक खेत खरीद लेती है और उसमें खेती बाड़ी करना शुरू कर देती है और उस दिन के बाद से वो हंसी खुशी से रहने लगी।